दिल्ली से लेते हैं व्यापारी और वो गाड़ियां नहीं लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगी तो हमारे काम में रुकावट पड़ेगी, हमारे व्यापार में दिक्कत आएगी। काम धंधे तो इसमें ट्रांसपोर्टर तो मारा जाएगा, बहुत ही जाएगा इसमें। जो 17-18 मॉडल उसको घुसने नहीं देंगे तो बहुत ही असर है इसमें। तो सोनीपत में हमारे यहाँ 500 गाड़ियाँ यूनियन के अंदर, यहाँ तो सारी 50 गाड़ी रह जाती जाने वाली। फिर दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से नए नियम लागू होंगे। अब केवल BS6, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक इंजन वाले मालवाहक वाहन ही दिल्ली में जा सकेंगे। पुराने BS4 या उससे पहले के मॉडल वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। फिलहाल सिर्फ दिल्ली में पंजीकृत BS6 गाड़ियां ही 31 अक्टूबर तक चल सकेंगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर सोनीपत जिले पर पड़ेगा, क्योंकि यह इलाका दिल्ली के आसपास का बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के करीब 10 से 15 हजार ट्रक और टेम्पू इस नियम से प्रभावित होंगे। कई ट्रांसपोर्टर अब भी पुराने इंजन वाली गाड़ियों से काम कर रहे हैं, जिन्हें अब या तो बदलना पड़ेगा या फिर दिल्ली की तरफ सामान ले जाना बंद करना होगा। हरियाणा ट्रक यूनियन के प्रधान अमित कटारिया ने कहा कि सरकार को इस नियम पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि BS4 और BS5 गाड़ियां भी ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती, इसलिए इन्हें कुछ समय की छूट मिलनी चाहिए। यूनियन ने सरकार को पत्र लिखकर राहत देने की मांग की है। इस नियम से छोटे ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ेंगी। नई गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा और इससे माल ढुलाई के रेट भी बढ़ सकते हैं। जहां यह फैसला प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी माना जा रहा है, वहीं इससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कुछ ट्रक ड्राइवरों और मालिकों का कहना है कि इस नियम से उनका काम ठप हो जाएगा। उनका कहना है कि सोनीपत में सैकड़ों गाड़ियां रोज दिल्ली और आसपास के इलाकों में माल लेकर जाती हैं। अगर पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया गया तो कई परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस नियम में कुछ राहत दी जाए। भैया समस्या तो जो गाड़ियाँ बंद हुई हैं BS4 कर रहे हैं बंद, उसे सारी समस्याएं हैं। जो ट्रांसपोर्टर हैं जो 17-18 मॉडल गाड़ी ले रहे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से पोल्यूशन चेक किया जाए। जो गाड़ी उसके जाने लायक है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, तो दिल्ली में उसको घुसना दिया जाए। ऐसा ट्रांसपोर्टर कोई नहीं है कि भाई गाड़ियाँ जो पुरानी होगी एकदम नहीं ले लेगा। किसी का बचा ट्रांसपोर्ट इसमें मारा जा सकता है कि नुकसान है उसको बहुत भारी। में इतनी गाड़ियाँ महंगी होगी हैं कि भाई एकदम ले नहीं सकता आदमी। पुरानी गाड़ियों वाला कहाँ जाएगा बेचारा। 17-18 मॉडल गाड़ियाँ क्या बिगड़ता है, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। सोनीपत में कितने व्हीकल, कितने ये ट्रक हैं जो दिल्ली जाते हैं और सामान को? ये दिल्ली बहुत फैक्ट्रियों का माल ज़्यादा जाता, बहुत ही हज़ारों ऐसे हैं जो जाते हैं, फैक्ट्रियों का माल लेके जाते हैं, उधर से भी लेके आते हैं, बहुत ही है। तो इससे आपके काम धंधे पर कितना असर पड़ रहा है? काम धंधे तो इसमें ट्रांसपोर्टर तो मारा जाएगा, बहुत ही जाएगा इसमें। जो 17-18 मॉडल उसको घुसने नहीं देंगे तो बहुत ही असर है इसमें। तो क्या 60% पड़ जाएगा। क्या मांग करते हो? हम तो ये चाहते हैं कि भाई इनको रोका नहीं जाए, इनका प्रॉपर तरीके से सरकार चेकअप करवावे, जो जाने के हैं लायक उसको रोका नहीं जाए। तो इससे तो इंडस्ट्रीज पर भी काफी असर पड़ेगा। इंडस्ट्रीज पर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, इससे हमारे से गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण तो इंडस्ट्रीज में है। जो फैक्ट्रियों में जो इतना धुआं होता है, ये कौन सा BS6 है फैक्ट्री, इनमें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और फैक्ट्रियों में वो जाएंगी तो कहाँ से माल, उसको भी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। दिल्ली से लेते हैं व्यापारी और वो गाड़ियां नहीं लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगी तो हमारे काम में रुकावट पड़ेगी, हमारे व्यापार में दिक्कत आएगी। ये गाड़ियां रोकी ना जाएं। और जो है BS4 बंद करी गई है, इनका हमारे व्यापार पे, हमारे काम पे, सब पे असर पड़ेगा। जैसे कि अब BS4 बंद कर दी गई, पहले ये गाड़ियाँ जानी कम हो रही हैं, BS3 बंद हो गई, 10 साली का पंगा आ गया, सारा काम ठप होता जा रहा है दिन पे दिन। और BS4 भी बंद कर देंगे तो क्या काम होगा? अभी सब बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जिनके इतने परिवार जुड़े हुए हैं, इससे अपना काम चला रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये BS4 वगैरह ये चलनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और 10 सालिया पंगा है, ये भी सोल्यूशन करना चाहिए सरकार ने। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है और कह रही है कि इन सब गाड़ियों को बदलो। अब इलेक्ट्रिक तो जी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। एक गरीब परिवार है जो अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी महंगी कहाँ से लेके आएगा? अब जो गाड़ियाँ इन पुरानी चला रहे हैं, ये जो चला रहे हैं, अगर यही चलती रहे और इनसे रोजगार मिल रहा है तो इनसे हम तो ये चाहेंगे कि ये गाड़ियाँ चलती रही। इलेक्ट्रिक तो जी जिसके पास पैसा हो लेके आएगा।
तो आपकी क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है जी, ये जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं इनको चलने दिया जाए। मैं ट्रक चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ भाई। जी, तो ये जो दिल्ली में अभी बंद कर दिया प्रदूषण के कारण गाड़ियाँ जानी, उसको क्या कहेंगे? इस पर हम तो यही कहेंगे भाई, जो 10 साल के अंदर गाड़ी नहीं आ रही हो तो जानी चाहिए भाई। कोई भी गाड़ी हो 10 साल के अंदर नहीं आ रही तो वो तो जानी चाहिए। जब 10 साल कर रखे उन्होंने दिल्ली वाले ने, तो जो 10 साल के अंदर अभी नहीं आ रही हो तो जानी चाहिए भाई। हम तो यही कहना चाहेंगे इसके बारे में। तो 10 साल कुछ आपके हिसाब से कम नहीं है? भाई हमारे हिसाब से कम तो है, लेकिन जब सरकार ने 10 साल के दिए, लेकिन 10 साल की तो जानी चाहिए। जब 10 साल भी पूरी नहीं हो रही हो तो जानी चाहिए ना। अब ये कहें BS4 जाएगी, BS6 जाएगी, BS8 जाएगी, 8 का शिक्षा के मतलब है जिसके 10 साल पूरे नहीं हो रही हो तो जानी चाहिए भाई। तो इससे कितना असर पड़ रहा है काम इस पर 80% असर पड़ रहा है, सारा 90% असर पड़ा इस पर भाई। गाड़ियाँ यहाँ 10 रह जाती है जाने वाली, फिर अगर 6 पर 4 पर चल लगा तो फिर यहाँ गाड़ी 10 रह जाती है 100 में से। कितनी गाड़ियाँ सोनीपत में? सोनीपत में हमारे यहाँ 500 गाड़ियाँ यूनियन के अंदर, यहाँ तो सारी 50 गाड़ी रह जाती है जाने वाली। फिर BS3 जो 6 चलाई है, 6 का अलाउड दिया है, इसमें प्रदूषण चेक करा जाए तो BS4 में BS6 में कोई अंतर नहीं है। BS4 जानी चाहिए दिल्ली में। क्यों? रोजगार गरीब आदमी है, कोई काम धंधा मिले, जो दूना ठप कर रहे हैं, ये दूना बंद कर रहे हैं, इसको गरीब पब्लिक को मार रही है ये सरकार। तो कितनी गाड़ियाँ जो दिल्ली रोज जाती हैं यहाँ से? दिल्ली से होंगी कम से कम 100-150 गाड़ी। जो नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? BS6 होंगे 10-20 गाड़ी, BS6 होंगे वो बाहर का माल लेकर जाएंगे। अब माल कहाँ से उठेगा, कहाँ से आएंगे? गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें।